आज पौड़ी गलवार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैसडाउन विधानसभा में करेंगे जनता को संबोधित। भाजपा प्रत्याशी के लिए जनता से करेंगे वोट अपील। उत्तराखंड दौरे पर आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड दौरे पर उत्तराखंड बीजेपी की दृष्टि पत्र विमोचन कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। दोपहर 3 बजे ऋषिकेश में जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में बीजेपी आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय मंत्री गडकरी करेंगे लॉन्च। युवा और किसानों पर हो सकता है फोकस। इस बार 3 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि होगी तय। कोरोना ने एक बार फिर से पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में 772 संक्रमण के मामले आए सामने। कोरोना से 8 मरीजों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र आज होगा जारी। देहरादून से खबर, बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र आज होगा जारी। दृष्टि पत्र नाम से बनाया गया है चुनावी घोषणा पत्र। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे दृष्टि पत्र का विमोचन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र आज होगा जारी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहेंगे मौजूद। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र आज होगा जारी। घोषणा पत्र का नाम दृष्टि पत्र रखा गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ आपको ले चलते हैं, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 1500 रुपए की पेंशन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपको याद होगा, ये वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन पूर्व की सरकार में मात्र 300 रुपया मिलती थी। हमने बढ़ाकर इसको 1000 किया था। अब हम इसको बढ़ाकर 1500 करने वाले हैं। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार ये आगे भी निरंतर जारी है। इसके लिए हमें संकल्प पत्र में सशक्त नारी के अंतर्गत इसको लेकर आए हैं और हम उत्तर प्रदेश की अपनी बहनों को, मातृशक्ति को विश्वास दिलाते हैं कि योगी सरकार आपकी सुरक्षा के लिए काम भी करती रहेगी। समृद्ध, संपन्न और स्वावलंबन के लिए भी आगे हमारी सरकार समर्पित रहेगी। हिमांशु जी, जिसका एक एक नाम लेते जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता तो छोड़ते ही थे। और यहां पर अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में आज जो दृष्टि पत्र जारी करने जा रही है भाजपा, यानी कि जो चुनावी घोषणा पत्र है उसका नाम दृष्टि पत्र रखा गया है। बीजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। दृष्टि पत्र नाम से बनाया गया है चुनावी घोषणा पत्र। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे दृष्टि पत्र का विमोचन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र आज होगा जारी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहेंगे मौजूद। दृष्टि पत्र के संयोजक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी रहेंगे मौजूद। दृष्टि पत्र के लिए 78,000 लोगों से सुझाव मांगे गए थे। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र आज होगा जारी। दृष्टि पत्र नाम से बनाया गया है चुनावी घोषणा पत्र।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे दृष्टि पत्र का विमोचन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आज दृष्टि पत्र जारी करने जा रही है भाजपा, चूंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो भी जारी हो चुका था, यूकेडी का भी मैनिफेस्टो जारी हो चुका था, तो कहीं ना कहीं भाजपा के मैनिफेस्टो पर सबकी निगाहें थी। और आज भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है जिसका नाम उन्होंने दृष्टि पत्र रखा है। क्या कुछ कहना है इसको लेकर? बिल्कुल जो बताया यशी, क्योंकि कांग्रेस में हाल ही में जो है अपना प्रतिज्ञा पत्र जो है वो घोषित किया है, मैनिफेस्टो, और साथ ही जो है यूकेडी ने भी अपना मैनिफेस्टो है जो है वो जारी कर चुकी है। अब बारी है तो बीजेपी की है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा की, और भाजपा ने तमाम जितने भी लोग हैं उत्तराखंड की जनता से जुड़े सभी लोगों का जो है इस पे सुझाव लिया है, और आज जो है ये दृष्टि पत्र इसको नाम दिया गया है, जिसकी घोषणा अभी थोड़ी देर बाद जो है केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी जो है वो करने जा रहे हैं, और पत्रकारों से भी वो वार्ता करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है इसको लेकर के घोषणा पत्र को लेकर के तमाम जो तैयारियां थी भाजपा की वो पूरी हो चुकी है, और अब जो है फाइनल टच यानी कि एक घोषित जो है घोषणा पत्र जो है वो जल्द ही 1 बजे के करीब जो है वो घोषणा पत्र आम जनमानस के लिए वो घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। और इससे पहले भी जैसे मैंने बताया कि अभी जो रहता है कि आम आदमी पार्टी का भी हालांकि घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, और आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस बात को भी का भी आरोप जो है तमाम पार्टियों पे लगाया है कि जो भी घोषणाएं अब जो आम पार्टी भाजपा पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी ला रही है वो तमाम घोषणाएं जो है वो हमारी कॉपी पेस्ट है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप है। और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं, क्योंकि 2017 में यशी जब घोषणा पत्र भाजपा का जारी हुआ था तो उसमें से 50% काम जो है वो प्रदेश के अंदर हुए, और 50% अभी बकाया है। तो ऐसे सवाल है जो भाजपा को आज जो है देने पड़ेंगे, क्योंकि 50% अगर काम हुआ है 5 सालों में, अगर 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं और उसके बाद 50% ही काम हुआ है, तो ये नए घोषणा पत्र में ऐसा क्या खास होगा कि जो आने वाले 5 समय में भाजपा पूरा कर पाएगी। तो ये ऐसे सवाल है जिनको अभी बाकायदा देखा जाएगा। लेकिन आज जल्दी जो है थोड़ी देर बाद जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो दृष्टि पत्र जो है वो भाजपा का उत्तराखंड के लिए जारी करने जा रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, बात अगर हम करें घोषणा पत्रों की, तो अगर हम कांग्रेस की बात पहले करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो उसमें महिलाओं को साधने की कोशिश काफी की गई। बात अगर हम आम आदमी पार्टी की करें तो उनका घोषणा पत्र जरूर ना आया हो, लेकिन उन्होंने हमेशा महिलाओं को एक तरीके से हमेशा आगे रखने की कोशिश की है, और हमेशा उन्होंने अपनी जब भी उनके जो शीर्ष नेतृत्व के अरविंद केजरीवाल हो चाहे कर्नल कोटियाल हो, हमेशा महिलाओं को लेकर उन्होंने कुछ ना कुछ बयान जरूर दिए हैं। तो क्या भाजपा के मैनिफेस्टो में भी महिलाओं को उतनी ही भागीदारी मिलेगी? देखिए यशी, इस बार का जो चुनाव हुआ है और जो चल रहा है इस समय, हालांकि अभी मतदान जो है वो होना है, उसके बाद मतगणना जो होगी, उसके बाद किसकी सरकार बनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तीनों पार्टियों ने जो कार्ड खेला था वो महिलाओं को लेकर के, खासतौर से दोनों पार्टियों ने, भाजपा और कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने यूपी में एक नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी हवा जो है वो पूरे प्रदेश भर में देश भर में चली है, और जिसमें कई ऐसे तमाम पार्टियों की, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस को, तमाम जो महिला कार्यकर्ता थी तो उनके अंदर एक ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं आई। तो उनको लगता था कि शायद कांग्रेस ने भले ही घोषणा करी हो कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और यही फॉर्मूला जो है शायद कहीं ना कहीं भाजपा भी इसको कैच करेगी। और यही कारण रहा है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए उत्तराखंड में खास तौर से इतना कुछ नहीं इस चुनाव में देखा है, लेकिन भाजपा ने भले ही इसमें कुछ प्रयास किया है, क्योंकि कई टिकटें ऐसी हैं कांग्रेस से ज्यादा जो भाजपा ने इस बार जो है टिकट बंटवारे में कहीं जो है कमजोरी जो है वो कहीं ना कोताही नहीं बरती, और महिला को सबसे ज्यादा सम्मान दिया है। अब घोषणा पत्र में क्या होगा खास ये देखना होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिज्ञा पत्र जो है अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने जो है वो जारी किया है, उसमें भी अगर कहें तो महिलाओं के लिए भी बहुत चीजें उसमें लिखी है, और साथ में 500 रुपए बिजली माफ कीजिएगा सिलेंडर देने की बात कही गई है, और भी कई योजनाएं हैं जिसको लेकर के चल रही है। और वहीं फ्री बिजली और फ्री पानी का कॉन्सेप्ट तो आप काफी लंबे समय से सुन ही रही है यशी की, वो आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगा दिया है। और लेकिन अभी इस मैनिफेस्टो में क्या होगा, भाजपा का जो दृष्टि पत्र जारी हो रहा है वो अभी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैनिफेस्टो भाजपा ने इस बार सबसे लेट जारी किया, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो पिछले काम है
जो 2017 में घोषणा पत्र जारी किया गया था भाजपा की तरफ से, उसमें 50% ही काम हो पाया है। उसमें अगर सबसे बड़ी बात करें तो लोकायुक्त को लेकर के अभी तक प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ। और सेकंड स्टेप की बात करें तो लोकायुक्त है, पलायन सबसे बड़ी समस्या जो है यशी उत्तराखंड में रही है, तो उसको लेकर के कोई कॉन्सेप्ट तो लाया गया, लेकिन उस बिल्कुल राजेश जी, कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इस घोषणा पत्र में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, कितना महिलाओं को स्थान मिलता है या कितना युवाओं को स्थान दिया जाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें आपको कि अब से थोड़ी ही देर में दृष्टि पत्र के नाम से भाजपा अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर यूपी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अखिलेश जी के मन में कोई स्थान है या नहीं? और जहां तक ममता बनर्जी जी की बात कर, तो जीता जागता उदाहरण अगर देश में कहीं है कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए गुंडई को, दंगई को बढ़ावा देती है, जिनके सत्ता में आते ही परिवारों को छोड़कर पलायन करना पड़ा, दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को मारपीट करके वहां से भगाने का काम हुआ, ये एक दंगई दूसरे राज्य से आकर उत्तर प्रदेश में दंगा करवाने वाली पूर्व सरकार के मुखिया अखिलेश यादव से हाथ मिलाने हैं। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। पश्चिम बंगाल से आने वाले दंगई उत्तर प्रदेश के पुराने दंगइयों का साथ देंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, हमने पहले महिला पुलिस बटालियन 3 हमने बनाई, अब हम उसको 6 करने जा रहे हैं, दुगनी करने जा रहे हैं। इसी तरह से जो बाकी रिक्त स्थान है, हमने कहा हम उनको तेजी से भरने जा रहे हैं। और महिलाओं को जितनी नौकरियां आज तक है उससे दुगनी करने वाले हैं। हम नई नौकरियां भी देंगे और महिलाओं को नौकरियों को दुगना भी करने का सुनिश्चित करेंगे। निश्चित तौर पर होगा। रोजगार स्वरोजगार के जब अवसर बढ़ते हैं तो उसकी संख्या भी बढ़ने ही वाली है। और सरकारी नौकरियों के जो रिक्त स्थान है उनको जब भरेंगे तो निश्चित तौर पर दुगनी हो ही जाएगी। और इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हमने जो भी किया है उसके लिए कानून बनाना पड़ता है, कानून बनाएंगे, कुछ और करना पड़ता है वो भी करेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए नौकरियों को दुगने करने का हमने संकल्प लिया है, इसको सिद्ध करके ही देंगे। देखिए, वो क्या कहते हैं इस पर हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में एक सवाल है कि सपा अपना संकल्प पत्र जारी करने आए या घोषणा पत्र जो भी करना है, जो भी नाम दिया होगा, उस समय क्या उस पार्टी के नेता थे साथ में? मंच पर कौन था? कौन था मंच पर साथ? उस पिक्चर को एक बार वापस याद करना चाहिए। ये अपने आप में दिखाता है समाजवादी पार्टी सुन्नी हो रही है, खाली हो रही है, अपने छोड़कर जा रहे हैं, अपनों का ही साथ मंच पर नहीं मिल पा रहा है। ये अपने आप में दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की हालत इस चुनाव के बाद क्या होने वाली है, उसका एक ट्रेलर कल देखने को मिल गया। विधानसभा में और लोकसभा में उनकी आबादी इतनी नहीं है, जबकि वहां भी 33% आरक्षण देने की बात की गई थी। क्या इसका आगे आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जब जब महिला आरक्षण की बात आई, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया लोकसभा में। ये महिलाओं के पक्ष में कभी थे ही नहीं। अखिलेश यादव जी को पूछिए क्या उस समय वो सांसद थे? इनके सांसदों का रवैया क्या था? महिला आरक्षण पर समाजवादी पार्टी ने सदा विरोध किया है। उनके आरक्षण पर भी, उनके विकास पर भी रोड़ा अटकाया है और महिलाओं को असुरक्षित करने का काम किसने किया है?
तो समाजवादी पार्टी के समय। अगर आप जितना मेरा जाना हुआ, जितनी मेरी चर्चा वहां पर हुई, जो जोश वहां पर है, आज आप लिख लीजिए कहीं ना कहीं, और 10 मार्च को हम एक बार फिर मिलेंगे। पिछली बार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है पहले फेज में। उससे ज्यादा बड़ी संख्या में हम सीटें जीतने जा रहे हैं। एक अलग वातावरण है, जोश बिल्कुल अलग है। और कल भारी मतदान के बाद आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ेंगी और मतदान भी बढ़ेगा। और ये लखनऊ से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर यूपी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि अपने मैनिफेस्टो में हर वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है, साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा और उनको स्वावलंबन बनाने की भी तैयारी की जा रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है? क्या मेरे शेर, जल्दी आउट ना हो। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों, सिर्फ स्काई 247 पर, कहीं भी कभी भी। 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
फिर से आप सभी का स्वागत है और डोईवाला से आपको खबर बता देते हैं। इसी बीच डोईवाला से खबर, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह पहुंचे डोईवाला। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में की चुनावी सभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा में इस बार भारी कंफ्यूजन की स्थिति है, न प्रत्याशी और न घोषणा पत्र टाइम पर है। भाजपा जनता के रुख को भाप गई है। जनता भाजपा के जुमलों में इस बार नहीं फंसने वाली है। ये तमाम बातें कही हैं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने। डोईवाला से खबर, डोईवाला पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, उत्तराखंड दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। देहरादून से खबर, उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे कोटद्वार में जनसभा को करेंगे संबोधित। केदारनाथ, कोटद्वार, चौबट्टा खाल विधानसभा में करेंगे जनसभा। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार प्रसार। देहरादून से खबर, उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे कोटद्वार में जनसभा करेंगे संबोधित। केदारनाथ, कोटद्वार, चौबट्टा खाल विधानसभा में करेंगे जनसभाएं। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, नेशनल स्काई एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप की धूम। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में इसका आयोजन किया गया है। नेशनल स्काई एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप की धूम देखने को मिल रही है। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 14 राज्यों के खिलाड़ियों के साथ आईटीबीपी टीम भी ले रही है हिस्सा। आज प्रतियोगिता के आखिरी दिन मौसम हुआ बेईमान। आज प्रतियोगिता के आखिरी दिन मौसम हुआ बेईमान। देहरादून से खबर, नेशनल स्काई एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप की धूम। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के कोटद्वार, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जी, श्रीमती अरुणा जी, श्री विजय राणा जी, श्री जेपी सकलानी जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, हमारे युवा साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे इस पवित्र भूमि पर आने का मौका मिला और आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। भोलेनाथ जी की धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां मंदाकिनी नदी विराजती हो, ऐसे प्रमुख स्थान पर आने का मुझे मौका मिला। मैं ऐसी धरती को नमन करता हूं और यहाँ के देवी और सज्जनों को नमन करता हूं। यह देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। देवता यहां बसते हैं और देवताओं के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से एक नई दृष्टि और दिशा लेकर के हम सब लोग अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे देवभूमि को मैं नमन करता हूं और ऐसे वीर भूमि को भी नमन करता हूं, जिससे हर घर से देश के फौजी प्रहरी जो देश की रक्षा में आन बान शान के साथ खड़े हैं और जिन्होंने अपना सारा जीवन सर्वस्व इस देश की रक्षा के लिए लगाया, ऐसे वीर सपूतों की भूमि को भी मैं नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं। मित्रों, चुनाव की बेला है और चुनाव में लोग हर तरीके से
अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। आज चुनाव है, सब नेता आएंगे, कहेंगे मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। जनता के बीच में जाते समय आप एक बात जरूर कहिए, कभी किसी को क्या करेगा इसके आधार पर वोट मत दो, क्योंकि चुनाव में 4 दिन के लुभावने नारे तो सब दे देंगे। किसी को भी तय करना हो तो उसका तय करने का आधार ये होना चाहिए कि उस नेता, उस पार्टी ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि वो आगे क्या करने वाला है। इसको हमको और यहाँ पर जेपी नड्डा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित किया, साथ ही साथ प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए KNews इंडिया। नमस्कार।